नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम में। मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका शैल। स्पोर्ट्स टाइम में आज हमारे साथ हैं स्टार क्रिकेटर कार्तिक शर्मा, जिन्होंने अंबाला की मिट्टी से सीखा और पंजाब की प्रोफेशनल क्रिकेट में धूम मचाई, जो कि पिछले कुछ सालों से डोमेस्टिक लीग्स खेल रहे हैं और पिछले 2 साल से आईपीएल ऑक्शंस में नॉमिनेट हो रहे हैं। चलो बिना देरी किए स्वागत करते हैं स्टार क्रिकेटर कार्तिक शर्मा का। सबसे पहले तो स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टाइम में। अंबाला की गलियों से पंजाब के प्रोफेशनल क्रिकेट तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले थैंक यू मैम, मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। स्टार्टिंग में तो मैम सारी जैसे गली क्रिकेट खेलते होते हैं, तो मैं भी वैसे ही गली क्रिकेट ही खेलता होता था। तो खेलते खेलते पहले अंबाला के लिए अंडर 14 किसी ने बोला कि इसको खिलाओ क्रिकेट। पापा का सपना था कि क्रिकेट खेले मेरा लड़का ऐसे। तो मैं अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट खेला विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो मैंने रन बनाए, हाईएस्ट रन गेटर आया अम्बाला के लिए। तो मेरे फादर को लोगों ने बोला कि इसको आगे मौका दो, ये इसको आगे सिखाओ, तो ये अच्छा कर सकता है, इसके पास है कैलिबर। तो पापा ने फिर मेरे लिए एकेडमी ढूंढी, तो मेरे को मोहाली लेके आए। तो अब पंजाब के लिए खेलने लग गया मैं। तो आप अम्बाला से हैं, तो अम्बाला में कोई फैसिलिटीज़ या फिर आपको स्पोर्ट की कमी रही जो आपने पंजाब में आके कंटिन्यू किया अपने स्पोर्ट्स जर्नी को? मैम उस टाइम पे अम्बाला में इतना ग्रो नहीं हुआ था क्रिकेट। तो पंजाब में स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरे फादर ने डिसीजन लिया कि हरियाणा से पंजाब थोड़ा पास भी है, तो कि वहीं पे जाकर सिखाएं और मतलब एक अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह मेरे को प्रोवाइड करा सकें। ओके, तो अभी आप जैसे स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं, आप स्टडीज़ कर चुके हो अपार्ट फ्रॉम योर क्रिकेट जर्नी? नहीं मैम, स्टडीज़ मेरी चल रही हैं। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ एंड मेरी अभी बीटेक कंप्लीट हुई है एंड आगे एमबीए करनी है। अभी साथ साथ स्टडीज़ चल रही हैं क्रिकेट के। ओके, तो अभी आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? आप कब से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं पंजाब के लिए? डोमेस्टिक क्रिकेट मैम खेलते हुए मेरे को 2 साल हो गए हैं एंड अभी रिसेंटली हमने विजी ट्रॉफ़ी जीती है, नॉर्थ जोन जिताया हमने। एंड ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 600 यूनिवर्सिटी में से नंबर 1 पे लेके आए हैं। उसमें आई वाज द कैप्टन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड मेन रिसेंट अचीवमेंट्स यही है। बाकी लास्ट ईयर शेरे पंजाब हुआ था पंजाब में हमारे, उसमें आई वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर ऑफ द टूर्नामेंट। सो कोई ऐसी मेमोरी, जैसे जब आपकी मैच खेलते हो तो कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद रही कि आपने लाइक बहुत आपकी अंडर प्रेशर थे आप, तो आपको कोई ऐसी मेमोरी याद होगी कि आपने अच्छा परफॉर्म किया और आपकी सिचुएशन कैसी थी और आपने उससे कैसे कोप अप किया? मेमोरीज बेसिकली प्रैक्टिस से आती हैं। जैसे मसल मेमोरी में आप अपना प्रैक्टिस के टाइम पे इवॉल्व करते रहते हो, तो आपको वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। जब भी प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे जो आपने प्रैक्टिस करी होती है वही चीज़ वहाँ पे फिर एग्जीक्यूट होती है। तो बेसिकली प्रैक्टिस का ही सारा खेल है कि हाउ यू ट्रेन योर मसल मेमोरी। उस मैच सिनेरियो को आप रख के दिमाग में रख के प्रैक्टिस करते हो, तब वो चीज़ आगे एग्जीक्यूशन में बहुत काम आती है। सो कार्तिक, अभी आप हमने रिसेंटली देखा आप आईपीएल के ऑक्शंस में 2 साल से नॉमिनेट हो रहे हैं। तो जब नॉमिनेशंस होती है, जब ऑक्शंस होती हैं, तो उस टाइम पे आपकी लाइक क्या सिचुएशन होती है? आप ऑक्शंस देखते हैं या फैमिली के साथ देखते हैं या अकेले में देखते हैं? ऑनेस्टली मैम, प्रैक्टिस पे इतना बिजी हूँ कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है ऑक्शंस देखने का, कि फैमिली के साथ बैठ के प्रॉपर ऑक्शंस वगैरह देखूँ। बट हाँ, मतलब अपने अपने फ़ोन में, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वो घर पे टीवी पे वो तो लगा लेते हैं कि ऑक्शंस हैं, कि मतलब बहुत अच्छा है, ऐसे नाम वगैरह उनको बड़ा अच्छा लगता है। एंड मैं चेक कर लेता हूँ फ़ोन में कि वहाँ पे आ रहा है नाम, नहीं आ रहा है कैसा। तो मेन गेम तैयार करने पे ही मोटिव है मैम, कि गेम को कैसे आगे लेके जाया जाए, कैसे अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया जाए। अपनी कंट्री के लिए काफ़ी मैचेस जीता हूँ, वर्ल्ड कप जीता हूँ, तो मेन वही दिमाग में है अभी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं और आपका क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट में इंटरेस्ट आपका बचपन से ही आया आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट, या फिर मतलब बाय द एज ऑफ लाइक जब से ग्रो कर रहे थे, तो कैसे आपका इंटरेस्ट बना क्रिकेट में? जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे मदर ने एक कंडीशन रख दी थी कि अगर पढ़ाई करेगा तो क्रिकेट खेल लियो। बचपन से मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स हर एक बच्चे को पसंद होता ही है। तो क्रिकेट खेलते खेलते
बस मदर की वो कंडीशन थी कि अगर पढ़ाई करेगा तो ही क्रिकेट खेलने दूंगी, नहीं तो नहीं। ओके, कंडीशन डाली तभी आपका ज़्यादा मतलब हुआ कि मेरे को खेलना अच्छा है ना। उससे मैम स्टडीज़ में मैं अच्छा हो गया, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, इंजीनियर बन गया मैं। ओके। नहीं तो मेन मेरा ये था कि फादर मेरे, उनका बहुत सपना था कि ये क्रिकेट खेले, तो उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया मेरे को क्रिकेटर बनाने में। सो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बैट्समैन हो है ना, तो आप किस प्लेयर से लेके मतलब मोटिवेशन मिलती है, आप इंस्पायर होते हो? हम काफ़ी प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली हैं, उनसे एग्रेशन सीखने को मिलता है। MS धोनी है, जैसे वो कैप्टन कूल हैं, उनसे कामनेस सीखने को मिलती है। सो हर एक प्लेयर, एक इंडिविजुअल जो है, एक डिफरेंट अपनी अपनी रखता है, तो उस चीज़ को हर एक प्लेयर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो नॉट ओनली जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने गेम में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं से ही नहीं, बट जो अपने कलीग्स भी हैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मेन चीज़ हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ सिखाता ही है। वैसे मेरा फेवरेट प्लेयर ऋषभ पंत है। तो आपका शेड्यूल कैसे रहता है जब आप लाइक मॉर्निंग से इवनिंग तक जब आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप क्या रिजीम फॉलो करते हो? प्रैक्टिस शेड्यूल मेरा डिफरेंट सेशंस होते हैं, जैसे 2-2, 3-3 घंटे में से। टाइम लिमिट ऐसे नहीं, मतलब मैं अपने सेटिस्फेक्शन पे होता हूँ। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ 10 मिनट के 15 मिनट में कि हाँ जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ वो हो गया, तो मैं तब ऑफ़ कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं, जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ अगर उस पर 6 घंटे भी लगाने पड़ गए, 8 घंटे भी लगाने पड़ गए, तो मैं वो चीज़ लगाता हूँ। तो दिन में मेरा हो जाता है ट्रेनिंग का शेड्यूल 8 से 10 घंटे का। उसके अंदर जिम सेशन भी इंक्लूडिंग और ग्राउंड फिटनेस भी इंक्लूड हो जाती है, तो वैसे। तो जैसे अभी T20 का ज़माना है ना, तो पावर हिटिंग वगैरह का मतलब बहुत ट्रेंड है, तो आप उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करते हो, कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को? पावर हिटिंग के लिए मैम ड्रिल्स हैं काफ़ी जो मैं कर रहा हूँ परस्यू आगे, बट अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, तो आपको मतलब स्पेशली इन T20s तो 200 के स्ट्राइक रेट से अबव ही रखना पड़ता है अपना। तो वही चीज़ ध्यान में रख के प्रैक्टिस करता हूँ कि जो अच्छा बॉल भी है उसको सिंगल पे कन्वर्ट किया जाए, और जो लेंथ बॉल हैं या जो मतलब पनिशेबल बॉल्स हैं उनको पनिश किया जाए। बॉलिंग वगैरह भी कर लेते हो? विकेट कीपर बैट्समैन हूँ मैं। ओके, दैट्स हाँ गुड। जी। तो जैसे आप जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस के बाद जब आप वैसे जो फटीग हो जाती है, जब आप उसके बाद आप अपने आप को कैसे रिकवर करते हो, कैसे अपने आप को फिट करते हो, या फिर मतलब उससे कोप अप करते हो? मेरा रिकवरी मैम स्लीप से हो जाता है। अगर स्लीप अच्छा है तो रिकवर हो जाता हूँ मैं। मतलब मेन काफ़ी होता है। जिम सेशंस में भी स्ट्रेचिंग वगैरह होते हैं, कूल डाउन्स होते हैं, तो आफ्टर सेशन वो सब चीज़ें करनी होती हैं। एक हमारे इसमें आइस बाथ भी यूज़ होता है, सो वो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। सो बट मेरे लिए मेन जो है वो स्लीप है। एक अच्छे से सो के अगले दिन के लिए एनर्जाइज हो जाता है। तो जैसे कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, उनका कोई गुरु होता है, हाँ तो जी। आपका कोई गुरु है जिसे आप सीखते हो, या कोई आपने प्रेजेंटली कोई एकेडमी ज्वाइन कर रखी है? मैम मैं जब अम्बाला से मोहाली आया था तो यहाँ पे सुखविंदर टिंकू सर हैं। सो जो मैं आज जो भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। सर ने मेरे को काफ़ी नॉलेज दी, मेरी गेम में छोटी छोटी चीज़ों पे काम करवाया। सो बाकी हमारी यूनिवर्सिटी के जो कोच हैं मिस्टर श्याम किशोर सर, सो वो बॉल मतलब जैसे साइड आर्म थ्रोअर्स होते हैं, तो वो खुद 150 पे साइड आर्म थ्रो करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बॉल्स फीड करी रात को 2-2, 3-3 बजे भी। हम प्रैक्टिस पे, मैं जब भी कहता सर को कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है, सो उनको कभी भी ये नहीं हुआ कि नहीं कल करेंगे ऐसे। ही वाज लाइक कि ऑन टोज़ कि आजा। उन्होंने कभी भी मतलब टाला नहीं इस चीज़ को, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी। सो ये 2 सर हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में, बाकी कोचेस बहुत आते हैं लाइफ में, बहुत सारे आपको हेल्प करते हैं, बट मेन जिन्होंने फाउंडेशन जैसे रखा गेम का, सो वो ये 2 सर रहे हैं अभी तक। तो जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, हाँ जी। तो क्योंकि पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है, मतलब जैसे क्रिकेटर्स के बीच में भी या फिर सिलेक्शन के बीच में भी कई बार काफ़ी हर्डल्स आते हैं, तो कैसे चैलेंजेस है जो आप फेस करते हो जब आपकी जैसे लीग स्टार्ट होती है या फिर सिलेक्शन होती है, तो किस तरह की आपको प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप उस चीज़ में?
मैम पॉलिटिक्स पे मेरा ध्यान नहीं रहता है। मेरा मेन फोकस यही है कि अगर मैं अपने आप को इतना अच्छा रखूँगा कि मैं किसी भी सिचुएशन में मैच विन करके दे रहा हूँ अपनी टीम को, सो मैं आज नहीं तो कल खेल ही जाऊँगा। सो मेरा मेन फोकस यही है कि मैच विनर बनूँ, अपनी टीम को जितने ज़्यादा मैचेस हो सके उतने जिता कर दूँ। तो जैसे ऑफ सीज़न होता है, जब तो सीज़न चल रहा होता है तब तो आप मतलब एग्रेसिवली बैटिंग वगैरह करते हो। ऑफ सीज़न में फिर अपने आप को कैसे आप मेंटेन करके रखते हो गेम्स के लिए, कैसे प्रिपरेशन करते हो ऑफ सीज़न में? ऑफ सीज़न मैम ड्यूरिंग सीज़न और ऑफ सीज़न में सिर्फ इतना ही फ़र्क रहता है कि इंटेंसिटी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। बाकी जो स्केड्यूल होते हैं वो सेम ही रहते हैं, जो अपना रिजाइम है वो सेम ही फॉलो करना पड़ता है, बस इंटेंसिटी का फ़र्क होता है। सो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। क्रिकेट में मैम कोई ऑफ सीज़न ऑन सीज़न ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं उस चीज़ को मानता, मेरा थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहता है। तो क्रिकेटर्स को बहुत फिट रहना पड़ता है ना, क्योंकि सिलेक्शन उसी बेसिस पे होती है, आपको बिल्कुल। टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, यो टेस्ट होते हैं, बहुत सारे और अदर टेस्ट होते हैं। तो उसके लिए आपकी क्या फिटनेस के लिए आपकी क्या वो रिजीम रहती है, आप डाइट के ऊपर कैसे वर्क करते हो अपनी? डाइट में मैम प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। सो प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, हाइड्रेट रहना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि B12 हो गया एंड D3 हो गया, ओमेगा 3 हो गया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आजकल हर कोई इग्नोर कर देता है, बट ये एक नॉर्मल डाइट में बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम इस चीज़ को लेते हैं तो ये अगले दिन की रिकवरी में बहुत हेल्प करती हैं। सो मेन वही रहता है कि अब फिटनेस लेवल बहुत ऊपर जा चुका है इंडियन क्रिकेट का। जी। सो मेन दिमाग में यही चीज़ रहती है कि जितना फिट हो सकूं उतना फिट, मतलब फिटनेस एक ऐसी चीज़ है मैम, इसका कोई एंड पॉइंट लिमिट नहीं है कि एक ये कि इतना कर लिया बहुत हो जाएगा। सो हर दिन रिकॉर्ड बनाता हूँ, हर दिन रिकॉर्ड तोड़ता हूँ, उसी चीज़ पे रहता है। अभी रिसेंटली यो टेस्ट मैंने दिया था, उसमें मैंने 19.8 किया था। दैट्स गुड। तो अब नेक्स्ट टाइम अब यही दिमाग में होता है कि उस चीज़ को अगर करना है आगे तो अब अगली बार 20 लगाऊं या 21 लगाऊं। पासिंग वैसे 17.3 होता है। ओके। तो अब देखा जाए तो उतना कर रखा है वो, उसको लेवल हो रखा है वो, बट दिमाग में फिर भी वही रहता है कि नहीं और बेटर और बेटर, तो वही है। तो जैसे मतलब क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखा जाता है हमारे इंडिया में, है ना? तो जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, जो बच्चे हैं जो क्रिकेट की तरफ जाना चाहते हैं कि ऑप्ट करना है कि हमें क्रिकेटर बनना है, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हो कि उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से उनको शुरुआत करनी चाहिए अपनी? स्टार्टिंग में तो पहले जो भी एकेडमी है आसपास, जिसके भी लोकेलिटी की एकेडमी है, तो एकेडमी अपनी ज्वाइन करें। और जो भी टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग 6 AM का टाइम दिया हुआ है सर ने, तो 5:30 पे जाओ। मतलब हर एक बच्चा जो है अगर अपने जो टाइम गिवन टाइम है उससे 15 या 20 मिनट पहले जाएगा तो वो पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें एकदम से पता नहीं लगेंगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वो चीज़ समझ आने लग जाती है कि हाँ, वो जो आपने 10-15 मिनट फालतू आप गए हो वो कैसे आपको इम्प्रोवाइज़ करवा रहे हैं। वो 2-3 साल, आने वाले 4 साल में आपको वो चीज़ें समझ आती हैं। तो मेन यही सजेशन दूंगा कि बच्चे आजकल हताश हो जाते हैं कि हमारा नहीं बन रहा है कुछ, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि मतलब इट फील्स लाइक कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं। राइट। तो बट कहीं ना कहीं वो तीर किसी ना किसी निशाने पे लग रहा होता है, वो चीज़ हमें नहीं पता होता, वो परमात्मा को ही पता है। सो मेन वही है कि लगे रहो, नेवर गिव अप, मेन वो चीज़ है। तो जैसे आप जब क्रिकेट खेलते हो हर टाइम आप ऐसी नहीं है कि आप हाईएस्ट मतलब लाइक स्कोर हाँ जी। करते हो, कई बार आपका लोएस्ट भी होता है, कई बार आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो। तो उस टाइम जो लो फेस होता है आप उस चीज़ को फेस करते हो, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, तो उससे कैसे बाहर आते हो आप? मैम हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है ये, कि किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को थोड़ा घूमना फिरना, ये सब चीज़ें। सो मेरा पर्सनली रहता है कि मैं म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, मैं काइंड ऑफ म्यूज़िक लवर कह सकते हैं। तो मैं म्यूज़िक लगाता हूँ, अपनी अच्छी इनिंग्स जो मैंने खेली हैं उस चीज़ को मैं फील करता हूँ कि कैसे मैंने उस सिचुएशन में निकाली थी गेम, कैसे मैंने मैच विन किया था। सो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो लो फेज़ में बहुत काम करती हैं।
तो यहाँ से विजुअलाइज जब आप करते हो, विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है Yes. हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, नॉट ओनली इन क्रिकेट बट आई फील हर एक एस्पेक्ट में ये चीज़ काम आती है। तो मेन विजुअलाइज अच्छे से करना और म्यूज़िक सुनना, तो यहाँ से हो जाता है। जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं, क्या फैसिलिटीज़ वगैरह आपको प्रोवाइड होती हैं? आपको क्या लगता है कि कुछ कमी है या फिर बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए आप कोई थोड़े से आप अपनी सजेशन देना चाहोगे? मैम अब तो बहुत वास्ट हो गया है क्रिकेट, तो अब तो हर एक चीज़ अवेलेबल है। सो अगर आपको जैसे फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है, पहले टाइम में ऐसा होता था जब लेजेंड सचिन सर वगैरह सब खेलते थे तो साइड आर्मर्स नहीं थे, थ्रोअर्स नहीं थे। तो आज के टाइम पे बॉलिंग मशीन्स हैं, साइड आर्मर्स हैं जो आपको 150 की स्पीड पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अब गेम इतनी एडवांस हो चुकी है, तो आपके पास जो आपको मैच में सिनेरियो मिलना है आप उसकी प्रैक्टिस करके जा सकते हो। तो हर एक चीज़ अवेलेबल है आज के टाइम पे। जैसे हरियाणा से और पंजाब से बहुत अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है, तो जो भी बैट्समैन या फिर बॉलर बनना चाहते हैं, क्रिकेट में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन, अपनी गेम के लिए लॉयल रहो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। कि मेन कई बच्चे ऐसे कर जाते हैं कि हम भी जैसे अपनी एकेडमीज़ में जाते हैं तो कई बार देखते हैं कि यार अगर सर नहीं देख रहे हैं तो हम ठीक है, मतलब अगर सर ने बोला 4 राउंड तो सर नहीं देख रहे, हमने 3 राउंड लगा लिए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो उससे फ़र्क कुछ नहीं इतना पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में वो चीज़ें समझ आती हैं। तो हर एक इंडिविजुअल को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने काम के लिए लॉयल रहो। ये नहीं कि अगर कोई सिर पे खड़ा है तभी वो काम करना है। अपना खुद से लेकर चलना कि मेरे को अपने आप को, अपने जो अपना वर्जन आप अपने मिरर में जब देखते हो कि अपना इससे बेस्ट बनना है, तो हर एक इंडिविजुअल के लिए यही है कि अपने आप को मिरर में रात को सोने से पहले देखो कि मुझे कल क्या करना है और अभी मैं एट प्रेजेंट क्या हूँ और मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, इन फ्यूचर क्या करना है। तो वो चीज़ जब आप करोगे तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे जैसे देश में बहुत सारे लोग गली क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लीग्स भी खेलते हैं, फिर भी उनकी सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाती, तो वो डिसहार्टन हो जाते हैं कि हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही। तो आप कुछ उनको कोई सजेशन देना चाहोगे कि जैसे क्या रोड मैप उनको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो जो बच्चे होते हैं छोटे एज से स्टार्ट करते हैं क्रिकेट खेलना, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए कि वो वहाँ तक पहुँचें? जैसे आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप क्या रोड मैप उनको देना चाहते हो? मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ वो इज़ बिकॉज ऑफ मेहनत। मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि यार किसी रिलेटिव की शादी आ गई या बर्थडे पार्टीज़ आ गई वो अटेंड कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं करी है। मैं तो अपने लिटरली कॉलेज में भी सिर्फ एग्ज़ाम्स देने गया हूँ, तो मेरे को कॉलेज लाइफ का भी आइडिया नहीं कि कैसे होती है वो। तो मैंने जो चीज़, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि वो मेहनत ही है। तो क्रिकेट में भी बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं उनको भी मैंने जैसे सुना है, तो वो भी यही कहते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है इस गेम में। तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मेहनत करते रहो, जब टाइम आएगा तो अपने आप चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। तो जैसे अभी आपकी आईपीएल में पिछले 2 साल से नॉमिनेशंस हो रही हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? मैम आजकल जो लीग्स हो गई हैं, जैसे हमारे पंजाब में शेरे पंजाब लीग है एंड दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग, तो ऐसे लीग्स बहुत सारी हर स्टेट अब करवा रही है। तो वहाँ पे स्काउट्स आते हैं, आईपीएल के बीसीसीआई के स्काउट्स होते हैं, वो आपको देखते हैं, वो प्लेयर को वॉच करते हैं। उसके अंदर मैम सारा कुछ ही इंक्लूड हो जाता है। उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने रन बना दिया आप पिक हो जाते हो। उसके अंदर क्रिकेट जो है वो मेंटल एंड फिज़िकल टेक्निकल गेम है। तो मेंटली आप जितने स्ट्रांग हो, टेक्निकली भी आप उतने स्ट्रांग हो कि नहीं, तो वो चीज़ें भी वो नोट करते हैं, बट आई पर्सनली फील। तो मेन वही चीज़ है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया तो उन्हीं को आइडिया है कि वो क्या देखेंगे, बट मेरे को जो पर्सनली लगता है वो ये है कि इन लीग से बेनिफिट बहुत मिला। इन लीग से आप नज़रों में आ जाते हो कि आप कैसा खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, तो एक हाईलाइट हो जाते हो।
तो वो चीज़ बहुत फेवरेबल होती है एक प्लेयर की लाइफ में। तो जैसे आप अभी आईपीएल की नॉमिनेशंस में आ रहे 2 साल से, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आप किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि मेरे को ये वाली टीम मतलब ऑक्शन में ले, तो आपका क्या ड्रीम है? बचपन से मैम आरसीबी के साथ था कि आरसीबी के लिए खेलना है। आरसीबी पहले मैम जीते नहीं थे तो था कि आरसीबी को जिताऊंगा फर्स्ट टाइम आप जाके। अम्बाला से हो, खेलते हैं पंजाब के लिए और आरसीबी के लिए, तो ये कैसे सिस्टम? मैम बस एक इमोशन होता है किसी टीम के लिए, बस एक वो था। आई थिंक विराट कोहली करके, है ना? हाँ जी, वो भी है थोड़ा। मेन एक बचपन से ही था कि एक फ्रेंचाइजी मतलब बहुत टाइम से कंटिन्यू, अब वो तो लकीली हम लास्ट ईयर जैसे आरसीबी जीती है, तो मेन ये था कि आरसीबी के जाऊँ फर्स्ट टाइम जिताऊँ। तो अब फर्स्ट टाइम तो नहीं हो पाएगा, बट फ्रेंचाइजी में हम कोई भी पिक कर ले वो तो बढ़िया है। आईपीएल में कोई भी खिलाए तो वो तो अच्छा ही रहता है। बट मेन फोकस मैम मेरा यही है आईपीएल से ज़्यादा इंडियन टीम का, कि मैं इंडियन टीम के लिए पिक हूँ और अपने कंट्री के लिए काफ़ी मैचेस जिताऊँ, अपनी एक प्राइड लेके आऊँ अपनी कंट्री के लिए। सो मेन दिमाग में वही चीज़ है मेरे कि मैं आईपीएल से ज़्यादा मेरा मेन फोकस इंडियन क्रिकेट के लिए है। जैसे कि आपने बोला है कि हरियाणा में फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है क्रिकेट को लेके, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि अम्बाला में या फिर हरियाणा में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि आपको पंजाब में मिल रही हैं और वहाँ पे नहीं है, तो किस चीज़ के ऊपर आपको लगता है कि काम होना चाहिए? मैम क्रिकेट में फैसिलिटी हरियाणा में कम नहीं है। वो उस टाइम पे कह लो कि एक डेस्टिनी एक वर्ड होता है जैसे, तो वो आपको जहाँ आपको होना चाहिए राइट टाइम पे वो ले जाती है। तो मेन वो चीज़ मेरे को लगती है कि मेरी डेस्टिनी पंजाब से थी लिखी हुई, तो मैं यहाँ पे आ गया। फैसिलिटीज़ हर जगह ही अच्छी है मैम। अब हरियाणा से भी काफ़ी प्लेयर्स आ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा ही चल रहा है। जो अभी दूरदर्शन देख रहे हैं व्यूअर्स और जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपना अपना कीमती समय निकाल कर मेरे को देखने के लिए। बाकी सेकेंडली मैसेज यही है कि जो भी यंगस्टर्स खेल रहे हैं और अपना इंडियन टीम के लिए खेलना चाहते हैं, अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो और गिव अप मत करो। कार्तिक, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे इंसाइट शेयर करे हैं। आई होप जो व्यूअर्स देखेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वी विश कि आपकी आईपीएल में सिलेक्शन हो और आप अच्छे अचीवमेंट्स अपने क्रिकेट करियर में बनाएं। थैंक यू सो मच मैम।